HDFC बैंक की परिवर्तन ECS स्कॉलरशिप एक ऐसी स्कॉलरशिप स्कीम है जिसके तहत गरीब परिवार के स्टूडेंट्स को 75,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलती है। अब आपको ये पैसे कैसे मिलेंगे, इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, ये सभी जानकारी जानने के लिए इस सीरीज को लास्ट तक देखिएगा। HDFC बैंक भारत के सबसे बड़े बैंक्स की लिस्ट में आता है और इस बैंक ने एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। HDFC स्कॉलरशिप 2023 एक ऐसा प्रोग्राम है जो स्टूडेंट्स को आर्थिक मदद देता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ टॉपर्स के लिए है तो आप गलत हैं, क्योंकि ये स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के मार्क्स से ज़्यादा उनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड पर ध्यान देता है और इस स्कॉलरशिप का फोकस ही कमज़ोर फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे हैं। इस स्कॉलरशिप का मेन एम है उन स्टूडेंट्स की मदद करना जो अपनी पढ़ाई की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो जिन्हें अपने सपने साकार करने के लिए किसी की आर्थिक मदद की जरूरत है। ये स्कॉलरशिप क्लास 6 से लेकर अंडर ग्रेजुएट यानी कि बैचलर्स और पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि मास्टर्स तक के स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध है, ताकि उनकी पढ़ाई में पैसों की कमी के कारण जो रुकावट आ रही है उसे हटाया जा सके। HDFC बैंक परिवर्तन ECS स्कॉलरशिप के तहत चुने गए स्टूडेंट्स को उनकी पढ़ाई के लिए 75,000 रुपए तक की मदद दी जाती है। सिर्फ यही नहीं, ये स्कॉलरशिप अलग अलग कैटेगरीज में बांटी गई है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। और अब हम आपको HDFC स्कॉलरशिप की इन्हीं अलग अलग कैटेगरीज के बारे में बताएंगे। तो ये स्कॉलरशिप्स हैं मेरिट कम मीन्स बेस्ड और नीड बेस्ड, जो स्कूल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन और बियॉन्ड स्कूल प्रोग्राम के लिए उपलब्ध है। अब चाहे आप BA कर रहे हो, BCom कर रहे हो या कोई भी कोर्स कर रहे हो या फिर MBBS या MBA जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हो, HDFC की स्कॉलरशिप्स आप सभी के लिए उपलब्ध हैं। किसी भी योजना में आवेदन के लिए ये जरूरी होता है कि आपके पास उस योजना से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। ठीक इसी तरह से इस स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करते वक्त आपके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने ही चाहिए। अब क्योंकि आप ये जान चुके हैं कि इस स्कीम के तहत कौन कौन से टाइप की स्कॉलरशिप्स हैं, तो चलिए जानते हैं कि इनके लिए अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। तो अगर आप मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। सबसे जरूरी है एप्लीकेंट यानी कि जो अप्लाई कर रहा है उसकी बैंक पासबुक। याद रखिए कि ये सभी जानकारी आपसे एक एप्लीकेशन फॉर्म के रूप में ली जाएगी। इसके बाद आपको अपनी फैमिली का इनकम प्रूफ भी देना होगा। इसके लिए आप ग्राम पंचायत, वार्ड काउंसलर या फिर सरपंच के द्वारा इशू किया गया इनकम प्रूफ या फिर SDM, DM, CO या तहसीलदार के द्वारा इशू किया गया इनकम प्रूफ भी सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास अपना एफिडेविट और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी होनी चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आप अपना आधार कार्ड, वोटर ID या फिर ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। और हाँ, क्योंकि ये स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के लिए है तो ये जरूरी है कि आप अपने एडमिशन का प्रूफ भी दें और ये प्रूफ उसी साल का होना चाहिए जिस ईयर में आप पढ़ रहे हैं। यानी कि अगर आप कॉलेज के सेकेंड ईयर में हैं तो आपका एडमिशन प्रूफ भी सेकेंड ईयर का ही होना चाहिए। अब इस एडमिशन प्रूफ के लिए आपके पास कई डॉक्यूमेंट्स देने के ऑप्शन है। आप इसके लिए अपने इंस्टीट्यूशन की फी रिसिप्ट, एडमिशन लेटर, इंस्टीट्यूशन का ID कार्ड या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते हैं HDFC स्कॉलरशिप के आवेदन के लिए। ये प्रोसेस काफी सिंपल है। सबसे पहले आपको गूगल पर HDFC परिवर्तन स्कॉलरशिप 2023 to 2024 टाइप करना है। इसके बाद आपको बडी फॉर स्टडी वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद आप इस वेबसाइट के होम पेज पर जाइए और वहां पर अपनी पसंद की स्कॉलरशिप को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करते हुए इस बात का ध्यान रखिए कि मेरिट और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप को मिलाकर HDFC के पास 6 तरीके की स्कॉलरशिप्स हैं, जिसमें HDFC बैंक परिवर्तन ECS स्कॉलरशिप इन स्कूल प्रोग्राम, बियॉन्ड स्कूल प्रोग्राम और प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोग्राम शामिल। इन तीनों स्कॉलरशिप्स को मेरिट कम मीन्स बेस्ड और नीड बेस्ड दिया जाता है। आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का खास ध्यान रखते हुए इन स्कॉलरशिप में किसी एक का चुनाव करना होगा। अब उसी पेज पर आपके सामने अप्लाई ऑनलाइन का एक बटन आ जाएगा। आपको उसी बटन को क्लिक कर देना है, लेकिन इसके पहले ध्यान दें कि आप अपनी रजिस्टर्ड ID के साथ ही इस वेबसाइट पर लॉगिन करें। अगर रजिस्टर नहीं किया है तो अपने ईमेल, फोन या फिर जीमेल अकाउंट के साथ रजिस्टर कर लें। अब अप्लाई बटन पर क्लिक करते ही HDFC बैंक परिवर्तन ECS स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आपको बस स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपनी सभी जरूरी डिटेल्स भरनी होंगी और डिटेल्स भरने के बाद सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। ध्यान रहे कि आप इन डिटेल्स की एक्यूरेसी पर खास ध्यान दें और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त भी उनकी क्वालिटी पर फोकस करें, क्योंकि यहीं से आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होती है। डॉक्यूमेंट अपलोड करते ही टर्म्स और कंडीशन का एक मेन्यू आएगा जिसे आपको एक्सेप्ट करना है और फिर प्रीव्यू पर क्लिक करके अपनी फिल डिटेल्स को अच्छे से रीचेक कर लीजिए। अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म से संतुष्ट हैं तो बस सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए और आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी हो जाएगी।
अब जब आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो ये भी जान लीजिए कि स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट्स को चुनने की HDFC की अपनी एक अलग प्रक्रिया है। स्कॉलरशिप के लिए बच्चों को उनके मेरिट और उनके फाइनेंशियल नीड्स के हिसाब से चुना जाता है। जब कोई स्टूडेंट फाइनेंशियल नीड्स और मेरिट्स के हिसाब से स्कॉलरशिप के लिए सही समझा जाता है तो कई बार उसे फ़ोन पर इंटरव्यू भी देना पड़ता है। लेकिन आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे, और इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए। अब अगर आपकी फैमिली इनकम इससे ज़्यादा होती है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अब क्योंकि ये स्कॉलरशिप्स अलग अलग टाइप की हैं तो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अलग अलग है। अगर किसी को HDFC बैंक परिवर्तन ECS स्कॉलरशिप इन स्कूल प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो किसी भी प्राइवेट, गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल में क्लास 6 से 12 तक में पढ़ाई कर रहा हो। वहीं अगर आपको बियॉन्ड स्कूल प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो ज़रूरी है कि आपने किसी भी नॉन प्रोफेशनल कोर्स जैसे कि BA, MA, BCom या फिर MCom में एडमिशन लिया हो। अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं जैसे कि BBA, BTech, BCA, MBBS, MBA तो आप HDFC बैंक परिवर्तन ECS स्कॉलरशिप प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इन सभी टाइप की स्कॉलरशिप में मिलने वाला अमाउंट भी अलग अलग होगा। जैसे कि मेरिट बेस्ड कैटेगरी के स्कूल प्रोग्राम में आपको 35,000 रुपये मिलते हैं, वहीं बियॉन्ड स्कूल प्रोग्राम में 45,000 मिलते हैं और प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोग्राम में 75,000 रुपये मिलते हैं। वहीं दूसरी ओर नीड बेस्ड कैटेगरी के स्कूल प्रोग्राम में 35,000, बियॉन्ड स्कूल प्रोग्राम में 45,000 और प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोग्राम में आपको 75,000 तक मिल सकते हैं। आशा करते हैं कि अभी तक आपको HDFC बैंक परिवर्तन एजुकेशनल क्राइसिस सपोर्ट यानी कि ECS प्रोग्राम के बारे में सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। इन स्कॉलरशिप की शुरुआत पहली बार 2016 में हुई थी और तब से इसके तहत लगातार गरीब स्टूडेंट्स की मदद की जा रही है। यानी कि पिछले 7 सालों से पढ़ने वाले क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक डिप्लोमा, पॉलीटेक्निक, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़ने वाले हजारों बच्चों को इस स्कॉलरशिप के जरिए उनकी पढ़ाई के लिए अच्छा खासा अमाउंट दिया जा रहा है। अब आप ये तो ज़रूर सोच रहे होंगे कि इतनी कमाल की योजना के पीछे आखिर कौन था। अब वैसे तो हमें नाम से लगता है कि स्कॉलरशिप को HDFC चला रही है, जो कि बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस स्कॉलरशिप को ऑर्गेनाइज करती है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक NGO जिसका नाम है स्कॉलरशिप मैनेजमेंट सर्विसेज। के लिए ऑनलाइन आवेदन आप बडी फॉर स्टडी या HDFC बैंक ECSS की ऑफिशियल वेबसाइट पर कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आपको अप्लाई करने के लिए सभी जरूरी जानकारी हमने दे दी है। तो बस अब अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, अपनी एलिजिबिलिटी चेक कीजिए, अपनी पसंद की स्कॉलरशिप का चुनाव कीजिए और अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करके अपने जीवन में आशा की एक नई किरण लेकर आइए।